नमस्कार। और आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी कोई लड़का इंडिया से बाहर जाके पर्सनल ट्रेनर बनना चाहता है, पर्सनल ट्रेनर की जॉब करना चाहता है, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन कंट्रीज़ में जाके अगर आपने पर्सनल ट्रेनर की जॉब करनी है तो आपके लिए ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्योंकि हमारा एकेडमी का काम है तो मेरे पास बहुत लड़के आते हैं, हमारे पास बहुत लड़के आते हैं, स्पेशली पंजाब वगैरह से आते हैं कि सर जी मैं ना जी कोर्स करना है, मैं ना बाहर जाके पर्सनल ट्रेनर की जॉब करनी है। मतलब कि जी मैंने सर कोर्स करना है, बाहर जाके पर्सनल ट्रेनर की जॉब करनी है। कहाँ जाना है मेरे भाई आपने? सर जी कनाडा जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ। मैं आपको बात बताता हूँ, कोई भी सर्टिफिकेशन यहाँ से करके चले जाओ, चाहे 5 लाख की सर्टिफिकेशन कर लो आप, चाहे 10 लाख की कर लो, चाहे वो रिकग्नाइज है, चाहे हार्वर्ड से करके चले जाओ आप, ठीक है, कहीं से भी कर लो। जितने भी इंडियन यहाँ से जाते हैं 99% हमारे जो बच्चे लड़के यहाँ से जाते हैं वो इन कंट्रीज़ में जाके पर्सनल ट्रेनर की जॉब अप नहीं कर सकते हो। लोगों को बुरा लगेगा, लोग बोलेंगे हैरी संधू हेटर है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलूँगा, जो मैंने 20 साल ऑस्ट्रेलिया रह के देखा है अपनी आंखों से, और अभी भी मैं देखता हूँ, आप बाहर जाके पर्सनल ट्रेनर यूएई, दुबई में चल जाता है आपका काम। लड़कों यहाँ पे दुबई, कुवैत, सऊदी अरेबिया में, कतर में, ओमान में चल जाता है कि वहाँ पे इतनी अंग्रेज़ी नहीं चाहिए, देसी अंग्रेज़ी से काम चल जाता है। लेकिन जब आपने यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पे, यूरोप में कहीं जाना है तो वहाँ पे जो स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग डोमिनेंट कंट्रीज है, स्पेशली यूएस, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 मुल्क हैं, जब आपने वहाँ पे जाके जॉब अप्लाई करनी, मान लिया कि आपकी सर्टिफिकेशन वैलिड है, एस से की है, के11 से की है, कहीं से भी की है, हमारे से की है, कहीं से भी की है, ठीक है, वैलिड आपकी मान लिया। जब आपने वहाँ पे जॉब देने जाना है तो वहाँ पे आपकी जॉब इंटरव्यू होनी है अंग्रेज़ी में, ठीक है। और आपकी अंग्रेज़ी अगर है पैदल, जो कि मतलब कि 99% जो ट्रेनर्स बन रहे हैं आजकल, 99% लोगों की अंग्रेज़ी बहुत पैदल है, तो किसी ने आपको जिम में नौकरी नहीं देनी है, ठीक है। चलो मान लिया आपको नौकरी मिल गई, तो सर जी वहाँ पे क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करोगे? जब तक आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है लैंग्वेज पर, अंग्रेज़ी पर, आपका बाहर ज़ीरो चांस है। मेरा चल गया ऑस्ट्रेलिया में, मैंने 15-20 साल पर्सनल ट्रेनिंग कर ली अच्छी तरीके से। वो इसलिए कर ली कि भाइयों, एज अ पर्सनल ट्रेनिंग बनने के लिए सबसे पहली चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, ठीक है। और मेरी अंग्रेज़ी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कमांड है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं अंग्रेज़ी बोलने लगूँ तो मैं 24 घंटे नॉन स्टॉप अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस बहुत है। उसके बाद मैं बहुत स्किल्ड ट्रेनर था। मतलब कि एक होता है ना बिलो एवरेज, एक होते एवरेज, एक होते अबव एवरेज, एक होते गुड, एक होते एक्सलेंट एंड टॉप शेल्फ। मैं आई वाज टॉप 0.1% के, मतलब कि जितने ट्रेनर्स ले लो आप, मैं किसी से कम नहीं था। मैं अपने आप को, एंड मेरे रिजल्ट और मेरा बिजनेस एंड सारी चीज़ें ये प्रूव करती रहे। मैं यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल, मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सक्सेसफुल था, ठीक है। अभी भी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स अभी भी जुड़े हुए हैं, हालांकि मुझे 5 साल हो गए छोड़े हुए। सो चलो मेरी बात छोड़ो, तो लोग मुझे देख के, जब मैं था तो कोई भी वहाँ पे इंडियन पर्सनल ट्रेनर नहीं था। बड़े लोगों ने कोशिश की, सब के सब फेल हुए। क्यों? क्योंकि ज़ुबान नहीं है आपके पास। जब तक आपको फ्लुएंट खाली अंग्रेज़ी बोलने से काम नहीं चलेगा कि आपने आइल्स के आपके 6-7 बैंड आ गए, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप एक फ्लुएंट, वेरी स्मूथ एक्सेंट से आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल पाओगे, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, आपका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपकी वहाँ पे पर्सनल ट्रेनर में धज्जियाँ उड़ जानी है। अगर आपने बाहर जाना है एज अ स्टूडेंट, आपके 5-6 ऑप्शंस हैं। प्लीज़, मैं भी उसी सिचुएशन से निकला हूँ, ये नहीं कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ। मैंने भी टॉयलेट साफ़ किए, टैक्सियाँ चलाई, सारे काम मैंने भी इंडियन रेस्टोरेंट में काम किया। ऐसा नहीं है कि आई एम थ्रोइंग शेड ऑन यू, ठीक है, मैं वो कर चुका हूँ। यहाँ से आप जाओगे, आपकी 6-7 ऑप्शन हैं। कुरियर का काम कर लोगे, टैक्सी ड्राइविंग कर लोगे, ट्रक ड्राइवरी कर लोगे, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लोगे, रेस्टोरेंट में काम कर लोगे, ये आपकी मेंस में 5-6 जॉब। या सुपर मार्केट में आप काम कर लोगे एज ए चेकआउट काउंटर पे, ये आपकी 5-7 आपकी जॉब्स की ऑप्शन। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर लोगे। बाकी यहाँ से आप खुद ही देख लो ना, जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे पता कर लो कि कितने यहाँ से इंडियन जाके पर्सनल ट्रेनर वहाँ पे पर्सनल ट्रेनर में पैसा फोड़ रहे हैं। मुझे भी तो पता चले, मुझे तो नहीं में कोई दिखते हैं। होता है कोई एक आधा जो हाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे स्कूल से निकला है, बहुत जिसकी इंग्लिश स्मूथ है, कमांड बहुत है,
तो अगर आपने बाहर जाना है तो ये मतलब कि जो कहते हैं हाँ जी हमारी सर्टिफिकेशन वहाँ पे रिकग्नाइज्ड है और हमारा वहाँ पे चलता है, वो घंटा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी सर्टिफिकेशन रिकग्नाइज होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया आपको काम भी आना चाहिए कि नहीं, आपको करनी है ना, तो वहाँ पहले पहुँच जाओ। आप उससे पहले जाके देखो 5 से 10 जिम्स में जाओ, आपको हाथ पल्ला पकड़ाता कहता हाँ भाई तेरी सब कुछ ठीक है, तो बस सर्टिफिकेशन कर ले, तुझे हम जॉब दे देंगे। कर लेना वहाँ पे जाकर सर्टिफिकेशन, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ से लेके जाओगे लाख रुपए लगाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से आप जाके एक्सरसाइज साइंस की डिग्री वगैरह करके, स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री करके आप पक्के हो जाओगे, मुझे तो नहीं पता कौन से मुल्क ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके वाले कौन से मुल्क आपको पक्का कर रहे हैं डिग्रियों के बेस पे। वहाँ पे डिग्री आपका सीए हो, कोई आप डॉक्टर हो, या कोई ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट है। अगर आपने बाहर जाना है, किसी अच्छे माइग्रेशन एजेंट को मिलो, पहले तो ये पूछो कि भाई ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट बताओ मुझे इस मुल्क की। नंबर 1 चीज़, आप ले लेते हो डिग्री, हाँ मुझे जो अच्छी, आपका गोल क्या बाहर जाने का? पक्के होना है कि आपने मतलब कि हायर एजुकेशन के लिए जाना। मैं गया था सिर्फ पढ़ने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पढ़ के वापस आ जाना है, ठीक है। तो दैट वॉज ऑलवेज मैं कुछ, चलो मैं ठीक है, मैं 4 साल बाद या मैं 18-20 साल बाद आ गया, बट आई केम बैक, राइट। सो इस चीज़ को समझिए, बुरा मत बनाइए। अगर आप आईने में देख के भी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ यार, दूसरे को पंप मत देना। अगर आपकी खुद की आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके वो पर्सनैलिटी नहीं है, आपको पूरी नहीं आती है, ट्रेनिंग सब कुछ नहीं है आपके हित में, स्पेशली जुबान एंड प्रेजेंटेशन, तो बाहर जाकर पर्सनल ट्रेनिंग में आपका जीरो के बराबर। हाँ, ऑनलाइन कोचिंग करनी है, अपने इंडिया में बैठ के लोगों को अपने कोचिंग देनी है, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ यार कि अंग्रेजी सीख लो, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं ये साला देशद्रोही है, ये एक्सेंट मार के बात करता है, यार तुम्हारे कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो निकल गई, मैं तो अपना करियर बना लिया, मैं सेट हूँ, ठीक है। तो आप अपना सोचो, ठीक है। ऑन दैट नोट, उम्मीद है कि आपको कोई चीज़ चुभी ना हो, रियलिटी सच हमेशा कड़वा होता है, बट एनीवे आई थिंक दिस वाज नीडेड। तो बाकी आपके कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको मिलेंगे अगले वीडियो में इसके बाद। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।